द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे सामने आ रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस के तमाम ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सारे धरे के धरे रह गए और जहां 3 राज्यों में बहुमत का सपना कांग्रेस देख रही थी, वहां अब बहुमत बीजेपी के पास है और प्रचंड बहुमत है। इसके लिए जीत का क्रेडिट किसे देगी बीजेपी? बीजेपी निश्चित तौर पर जीत के मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे खड़ा कर देती है कि मोदी जी के नेतृत्व की वजह से जीते। हालांकि अगर हार का ठिकरा फूटना होता है तो फिर स्थानीय नेताओं पर फोड़ दिया जाता है। इसी कड़ी में चर्चा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व का कमाल हुआ है या फिर मोदी जी की रैली का असर है, समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ा है। जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, इंडिया टीवी के यह हमने ग्राफिक्स ले रखा है। इसमें बीजेपी को इस वक्त 162 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है और 65 पर कांग्रेस आगे है। तो करीब करीब देखा जाए तो दूनी से भी अधिक संख्या में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी आगे है। यह चमत्कार कैसे हुआ, यहां पर गौर करना होगा। चुनावी कैंपेन के समय को जरा याद कीजिए। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी मैदान में जाते थे तो शिवराज सिंह चौहान को एकदम दरकिनार कर देते थे। पार्टी के भीतर भी शिवराज सिंह चौहान के 18-20 साल के नेतृत्व के खिलाफ एक विरोधी लहर थी कि नहीं, अब शिवराज सिंह का चेहरा बदल जाना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि जनता ने मोदी जी को नकारा है। इस वक्त लोग कहेंगे कि मोदी जी को जीत का क्रेडिट दे दीजिए, लेकिन आप यहां गौर कीजिए कि मोदी जी की बातों से ज्यादा शिवराज सिंह की मेहनत ने यहां असर डाला है। शिवराज सिंह ने जो योजनाएं लागू की मध्य प्रदेश में, उससे तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी खफा हो गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान चुनावी करियर में, चाहे पॉलिटिकल की बात कर ले, तो सीनियर भी हैं। बावजूद इसके, चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो एक प्रधानमंत्री के आगे शिवराज सिंह चौहान के लिए गए फैसले मोदी जी की छवि को कम कर रहे थे। कई तरह की बातें उस वक्त चुनावी विश्लेषण के दौरान पता चल रही थी, जब शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की कोशिश हुई थी। अब यह साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि इस वक्त जितनी मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने की है, तमाम बूथों पर गए एकमात्र ऐसा नेता जो दौड़ता रहा, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है। यहां मोदी जी को ना कर दिया गया है। जिस जनता के सामने मोदी जी ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, अब आप सोचिए, उसी शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर भरोसा करते हुए वहां की जनता ने उन्हें जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। इसमें हम कुछ आपको पुराने रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आएंगी चीजें कि मध्य प्रदेश में दरअसल शिवराज सिंह चौहान ही हीरो हैं, नरेंद्र मोदी नहीं। अगर शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा होता प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े बड़े नेता, कुछ और केंद्रीय मंत्री को मैदान में नहीं उतारते। और यहां शिवराज सिंह चौहान इन सब के इतर एकदम से दरकिनार होकर भी पार्टी के लिए लगे रहे। एक तस्वीर देखिए, ये दूरियां, नवभारत टाइम्स ने यह तस्वीर साझा की थी कि एक मंच पर शिवराज सिंह चौहान के किसी भी काम को जनता के सामने नहीं रखना क्या संदेश देता है। इस पर हम एक डिटेल रिपोर्ट आपको देते हैं, जरा देखिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है हेडलाइन में, ओपिनियन, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, पीएम मोदी क्यों कर रहे सीएम शिवराज को इग्नोर। यह सवाल उस वक्त उठा था। यहां पर आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। लिखा गया है कि 25 सितंबर को भोपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सार्वजनिक उपेक्षा के बाद यह सवाल सबकी जुबान पर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्यों प्रधानमंत्री ने लाखों कार्यकर्ताओं के सामने ना तो शिवराज सिंह का नाम लिया और ना ही उनकी किसी जनहित वाली योजना का जिक्र किया। सब यह मान रहे हैं कि आजाद भारत में इस तरह का व्यवहार विरोधी दलों के नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ अभी तक नहीं किया। फिर नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह तो एक ही दल के हैं,
साथ ही समकालीन भी तकनीकी दृष्टि से देखें तो शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति में मोदी जी से बहुत वरिष्ठ हैं। वह 1990 में विधायक बन गए थे, जबकि मोदी करीब 11 साल बाद 2001 में विधानसभा चुनाव पहुंचे थे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का कद जिस तरीके से बढ़ता रहा है, उसे केंद्रीय स्तर पर उतना प्रचारित नहीं किया जाता है। और अगर दिखता है कि शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो उससे दिल्ली के नेतृत्व के मन में एक खटक सी उठती है कि अगर ये छा गए और संघ का दबाव पड़ गया तो शिवराज को आगे आने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो मध्य प्रदेश में यह तैयारी हुई, क्यों न प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सिंह को दरकिनार कर दें, और इसके लिए मोदी जी को आगे किया जा रहा था। हालांकि सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड पर ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनके ही लाडली बहना योजना से खफा हो रहे थे मोदी जी, उनके ही गैस सिलेंडर वाले स्कीम से खफा हो रहे थे मोदी जी। लेकिन इन सब के मामलों में उन्होंने अपने नेतृत्व से पंगा लेकर इस योजना को जारी रखा, और फिर देखिए उसका असर भी देखने को मिला है। यहां पर मोदी जी क्या कर रहे थे, या बीजेपी का जो ये चुनावी प्लानिंग टीम थी, वो शिवराज सिंह चौहान का नाम तक ऐलान नहीं कर रही थी, और इस पर भी खबर छपी थी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ना सीएम कैंडिडेट किया घोषित, ना अब तक दिया टिकट, मध्य प्रदेश में मामा पर मौन, बीजेपी चल रही कौन सी चाल। ये पूछा जा रहा था कि आखिर क्या हुआ है। तो यह सवाल अक्सर उठता है कि शिवराज सिंह और मोदी जी के बीच क्या चलता है, कुछ दिक्कत है क्या। तो इसी पर एक सवाल उठा कि टिकट भी नहीं दे रहे थे, और फिर वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के आ जाने के बाद से क्या शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके, या फिर सिंधिया को भी दरकिनार करके कोशिश थी, अगर सिंधिया का जादू उनके गढ़ में नहीं चलता तो उन्हें भी हाशिए पर ढकेल दिया जाता। इस वजह से बैकअप प्लान के तौर पर मोदी जी ने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रखा था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव ही यहां सबसे ज्यादा रहा है। इस चुनाव में साफ तौर पर देखा जा रहा है, एक तरफा वोट इतने विरोधी लहर के बावजूद भी मिल जाना, नहीं तो अगर बिल्कुल खिलाफ वाली लहर में शिवराज सिंह चौहान हार गए होते, या उनके समर्थन वाले जितने भी उम्मीदवार थे वो हार गए होते। लेकिन जो रुझान है आप देखिए ना, 162 तक का आंकड़ा पहुंच रहा है, कांग्रेस आधे से भी कम है। तो इसका क्या होगा? इसका मतलब यही है कि शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा रहा और उनके ही काम पर जनता ने वोट किया। नहीं तो मोदी जी तो रैलियां कर्नाटक में भी करके आए थे, हिमाचल प्रदेश में भी करके आए थे। असर देखिए होता क्या, स्थानीय नेताओं में कितना दम है वो काम करता है। भले ही जीत का क्रेडिट आप मोदी जी को दे दें, लेकिन सच्चाई यही है कि शिवराज सिंह के ब्रांडिंग से पीएम मोदी नाराज हो जाते हैं। जरा देखिए, इसमें एक रिपोर्ट है हमारे पास, उस वक्त लोग विश्लेषण कर रहे थे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर मौजूद अपने ही दल के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ उनका सलूक पूरी दुनिया ने देखा है और रोज देख रही है, लेकिन अपने ही दल के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री के साथ इन चुनाव के समय उनके इस व्यवहार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंका दिया है। मोदी को लेकर जो बातें वो पिछले 9.5 साल से सुनते आए थे, उनका साक्षात उदाहरण भी उन्होंने देख लिया। वह भी यह मान रहे हैं कि भले ही अब शिवराज का चेहरा उतना चमकदार नहीं रहा, पर ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात आज मोदी जी से कहे कौन, ये सवाल है, क्योंकि वो बिल्कुल एक बैरियर के तौर पर देखे जा रहे थे। शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के लिए एक अलग स्कीम चल रहा था, जो मोदी जी के फ्री बीज वाली बातों से क्लैश कर रहे थे। और फिर अब देखिए, जनता ने शिवराज सिंह चौहान पर ही भरोसा जता दिया है। कांग्रेस, राहुल गांधी की बातें सब दरकिनार हो गई। हालांकि इसके पीछे और भी तकनीकी पहलू क्या है, हार की वजह क्या है, ये तो समग्र रूप से विश्लेषण की जरूरत है कि कांग्रेस कहां चूक गई। बीजेपी में मोदी जी एकदम से अगर यह कह दें कि हमने मध्य प्रदेश को जिताया है, तो यकीन नहीं किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो गए हैं। उन्हें हाशिए पर ढकेलना भी बीजेपी को अब समझ में आ रहा होगा कि ये अभी भी उतने ही कारगर हैं जितने पहले थे। तो देखिए, सत्ता की बागडोर इनके हाथ में ही रहती है या फिर कुछ और खेल होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।